अभी तक आप सोचते रहे होंगे कि केवल इंसान जानवर यानी प्राणी ही झुंड में रहते हैं। जैसे कि शहरों में अगर मानव जाति का वर्चस्व है तो जंगलों में जानवरों का राज। लेकिन आज जो किस्सा आप सुनने आए हैं वो अलग, मजेदार और चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम किसी जीवित नहीं बल्कि गुड़िया यानी डॉल की हजारों की संख्या में साथ रहने की बात कर रहे होंगे। आज आप जानेंगे क्या है गुड़िया वाले टापू की पूरी कहानी, कैसे बना ये गुड़ियों वाला टापू और इसे मरी गुड़ियों वाला टापू क्यों कहा जाता है, और ये भी कि लोग इसे डरावना क्यों मानते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं मैक्सिको नामक देश की राजधानी मैक्सिको सिटी। अब मैक्सिको सिटी में मौजूद 16 नगरों में से एक नगर सोचिमिल्को है। सोचिमिल्को में ही नहर के पास स्थित एक तेजुएलो नामक झील में ही गुड़ियों वाला टापू है, जिसको वहाँ की स्पेनिश भाषा में ला इस्ला दे लस म्यूनिकस कहते हैं, मतलब गुड़ियों वाला टापू होता है। अब बात ऐसी है कि कहानी की शुरुआत लगभग 20 सदी के बीच से हुई। उस समय सोचिमिल्को नगर का ही एक मूल निवासी जिसका नाम डॉन जूलियन संताना बरेरा था, अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर अकेला उसी टापू में रहने चला गया। हालांकि वो टापू कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो बस्ती से काफी दूर और बिल्कुल एकांत जगह थी। वहाँ वो दरअसल में चिनाम्पा करने गया था। अब आपको बता दें कि चिनाम्पा दरअसल में वहाँ पर खेती करने के एक तरीके को बोला जाता है। ये तरीका काफी प्राचीन समय से चला आ रहा था। इस तरीके में किसी भी पानी के स्रोत के किनारे पर रेक्टेंगुलर आकार की छोटी जमीनों पर फसल उगाई जाती है, और ऐसा करने का कारण वहाँ की उपजाऊ जमीन होती है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ पर एक तेजुएलो नाम की झील थी, तो वो जगह चिनाम्पा के लिए सर्वोत्तम थी। वहाँ पर जूलियन अकेला ही रहता और काम करता। अब बहुत थोड़ा ही समय बीता था कि उसके साथ ही ऐसी घटना हुई जिसने उस टापू को गुड़ियों वाला टापू बनाया। तो डॉन जूलियन हर रोज की तरह ही अपना काम कर रहा था अपनी खेत वाली जगह में कि उसकी नजर वहीं से थोड़ी दूर पर स्थित संटाम्पा नाम के खेत की तरफ पड़ी। उसको वहाँ पर कुछ अजीब सा दिखता है। जब वो पास जाकर देखता है तो पाता है कि वो तो एक लड़की की लाश है जो कि अब मर चुकी है, और इसी कारण वो पानी के ऊपर तैर कर आ गई है। इस घटना के बाद उसके मन में एक भय सा स्थापित हो गया। अब बात ऐसी भी थी कि जहाँ पर वो रहता तो वो अपने आप में काफी सुनसान जगह थी। जूलियन इस घटना के बाद उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि रात में उसको अजीब तरह की आवाजें सुनाई देनी चालू हो गई। कभी किसी के चलने की आवाज आती तो कभी फुसफुसाहट की, मानो कि कोई बातें कर रहा हो। अब अगर वो कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में रह रहा होता तो बातों का जवाब भी दिया जा सकता था, लेकिन उसकी झोपड़ी तो उस टापू के काफी बीच में थी और बस्तियों से तो मीलों दूर। जूलियन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया ये उसी लड़की की आत्मा है जिसकी लाश उसे कुछ दिन पहले नहर के पास दिखी थी, और उसने ये भी बताया कि उस लड़की के रोने की आवाज भी आती और वो कहती है कि मुझे मेरी गुड़िया चाहिए। इन सभी घटनाओं के बाद डॉन जूलियन काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टापू को छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का कोई हल निकाला जाए। उनके दिमाग में एक उपाय भी आया। उन्होंने याद किया कि आवाज में उस लड़की की आत्मा गुड़िया की मांग कर रही, तो क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि वो आत्मा ही डर जाए। हालांकि ये बात सुनने में काफी मजाकिया लगती, लेकिन आगे की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली है। इसी सोचे हुए उपाय को अमल करने के लिए उन्होंने कूड़े के ढेर से इधर उधर से कुछ 2-4 फटी पुरानी गुड़ियां खोजकर टापू पर इधर उधर लटका दिया। उसने ये सोचा कि शायद ये तरीका काम करे और फिर उसको उस आत्मा से निजात मिल जाए। फिर वो एक दिन और रोज की तरह नहर के किनारे जा रहा होता है कि उसकी नजर नहर पर तैरती हुई एक गुड़िया पर पड़ती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये गुड़िया उसी लड़की की होगी जिसकी मौत हो गई थी। फिर उसने उस लड़की की आत्मा को शांति के लिए गुड़िया को सम्मान स्वरूप एक पेड़ पर लटका दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो रात की भयानक आवाजें बंद नहीं हुई। फिर उसने उस आत्मा से अपनी रक्षा के लिए और भी गुड़िया ढूंढकर टापू पर लटकाएं, और कभी कदार तो वो गुड़िया के मिले टूटे हुए अंश जैसे कि हाथ, खोपड़ी वगैरह भी लटका दिया करता था ताकि उस डूबी हुई लड़की की आत्मा को शांति मिले। यहाँ तक कि अब तो जूलियन आसपास के क्षेत्र से लोगों से गुड़ियों का सौदा करने लगा। इसके बदले वो अपनी उगाई हुई फसल उनको देता था और फिर इकट्ठा हुई गुड़ियों को इधर उधर लटका देता। इस तरह की घटना के बाद जब आसपास के क्षेत्र के निवासियों को पता चली, वो इस टापू को देखने भी आए। हालांकि इस द्वीप का मालिक जूलिया था, लेकिन उसको लोगों को देखने आने पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। और तो और जो लोग इस घटना के प्रति उत्सुक होते उनको वो खुशी से टापू दिखाता। लेकिन अभी इसका रहस्य खत्म नहीं हुआ था। डर का आलम जूलियन के मन में कुछ ऐसा था कि उसने वहाँ अपनी जिंदगी के 50 सालों में गुड़िया ही लटकाई। जब कोई अन्य व्यक्ति उससे डर लगने की बात पूछता तो कहता ये गुड़िया ही उसकी रक्षक है। उसको जल्दी पता चला कि वो जो गुड़िया लटकाता है उनमें भी उस लड़की की आत्मा कब्जा कर लेती है। ये सोचकर वो और गुड़ियां लटकाता, लेकिन शायद अभी कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसने 50 सालों में वहाँ हजारों की संख्या में गुड़ियों को लटका दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उसे बचा ना पाई। 2001 में उसकी मौत हो गई। अलग अलग स्रोत मौत का कारण हार्ट अटैक बताते हैं, लेकिन दुनिया तो उसकी मौत से तब चौंक गई जब उसकी लाश ठीक उसी जगह मिली जहां पर वो उस लड़की की लाश मिलने का दावा 50 साल पहले किया करता था। ये अपने आप में काफी हैरान और विचलित कर देने वाली बात थी। डॉन जूलियन के मर जाने के बाद भी आसपास के निवासियों ने उस टापू को वैसा ही रहने देने का निर्णय लिया। उनका मानना भी यही था कि उन गुड़ियों में आत्मा है। आसपास रहने वाले लोग तो ये भी कहते थे कि वो गुड़ियां अपना सर और हाथ भी हिलाती हैं। कभी कदार उन्हें फुसफुसाहट की आवाज भी आती है।
मानो वो गुड़ियां आपस में बातें कर रही। साथ ही साथ अब तो वो ये भी मानते हैं कि डॉन जूलियन की आत्मा ने भी उस टापू पर अपना निवास बना लिया है। और आपको दूसरे पहलू पर भी ध्यान देते हुए ये भी जानना होगा कि आखिर जूलियन के परिवार वालों का इस सब वाकया में क्या कहना था। जूलियन के परिवार वाले कहते हैं कि जूलियन एक बहुत ज्यादा तेज दिमाग का व्यक्ति नहीं था, उसका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर था। जूलियन के परिवार और कुछ लोग तो इस बात पर भी शक करते हैं कि उसने किसी लड़की की लाश पाई भी थी या नहीं। हो ये भी सकता है कि उसने केवल अपने दिमाग में ही उस लड़की का चित्रण कर लिया हो या फिर बात कुछ और हो। अब तो वहम इस बात पर भी था कि जिस लड़की को डॉन जूलियन ने अपनी पूरी जिंदगी नेछावर कर दी वो मौजूदगी रखती भी है या नहीं। खैर कोई भी बात आज तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कुछ भी रहा हो, लेकिन जूलियन के प्रयासों और निडरता को आज भी सराहा जाता है कि उसने दुनिया को एक ऐसा टापू दिया जिसकी इससे पहले कल्पना भी नहीं हुई होगी। आखिर में आपको बताते चलें कि इस टापू को थोड़ी प्रख्याति तब मिली जब वहाँ पर 1943 में एक फिल्म शूट हुई थी और बाद में जूलियन के मर जाने के बाद तो इसे पूरी दुनिया ने जाना, क्योंकि बड़े बड़े अखबारों और डिजिटल माध्यम में इससे जुड़े लेख छापे गए। अब तो हालात ये है कि वहाँ काफी संख्या में लोग घूमने पहुँचते हैं, जिनमें से कुछ उस टापू को डरावना तो कुछ सुहावना बताते हैं। अब तो टूरिस्ट खुद भी गुड़ियां लेकर जाते हैं और उसे वहीं लटका देते हैं ताकि जूलियन का काम सदियों तक जिंदा रहे। तो फिर मिलेंगे कैसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।